इस एनालिसिस को करने के लिए, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो के एनालिसिस को करने के लिए हम लोग इस तरह का एक चार्ट बना लेंगे। किताब में भी है, पेज नंबर 76 के एंड में, वहाँ से देख लो, या यहाँ अभी मैं समझा रही हूँ, यहाँ देख लो। यहाँ पर रिज़ल्ट को सजाते वक्त हम लोगों को इस चेकर बोर्ड से यहाँ पर डिपिक्शन करना पड़ेगा। पहले तो हम लोग फिनोटाइप देख लेते हैं, यानी कि गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा, यही तो 4 संतान उत्पन्न होंगे। तो मैंने 4 तरह के कैरेक्टर वाले संतान उत्पन्न होंगे तो 16 संतान उत्पन्न, लेकिन उनमें 4 तरह का कैरेक्टर होगा। गोल पीला एक कैरेक्टर होगा, गोल हरा एक कैरेक्टर होगा, झुर्रीदार पीला एक कैरेक्टर होगा, और झुर्रीदार और हरा एक कैरेक्टर होगा, 16 संतानों का। अब हम लोग इनको निकालते जाएंगे। अब निकालने का तरीका है कि हम लोग ऐसे नॉर्मली यदि देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा रिपीट नहीं हो रहा है, एक बार भी वो आया नहीं है हमारे कैलकुलेशन में। ये समझना थोड़ा मुश्किल है यदि हम लोग इसको बर्ड्स आई व्यू करेंगे तो इसके लिए हम लोग अब क्या करते जाएंगे, एक एक को सिलेक्ट करते जाएंगे और काटते जाएंगे। जैसे फिनोटिपिक रेशियो, ध्यान रखो, अभी हम लोग फिनोटिपिक रेशियो कर रहे हैं। फिनोटिपिक रेशियो में क्या होगा, पहला देख लेते हैं। पहला क्या है, गोल पीला, शुद्ध संकर। ये अभी नहीं हम लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये सब जीनगत संरचना में आएगा। फिलहाल बाहरी रूप से ये पहला वाला क्या हो जाएगा, गोल पीला, तो इसको एक कट देंगे हम लोग, गोल पीला एक। उसके बाद वाला फिर ये क्या हो जाएगा, गोल पीला, क्योंकि 2 आर है कैपिटल और एक कैपिटल वाई है, इसलिए ये सेकंड गोल पीला हो गया। फिर थर्ड वाला भी क्या है, गोल पीला, कैपिटल आर, 2 कैपिटल वाई, तो इसलिए ये हो गया तीसरा गोल पीला। फिर चौथा वाला देखेंगे, ये वाला, ये क्या है, फिर से है गोल पीला, कैपिटल आर एक है, कैपिटल वाई है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गोल पीला। 4 गोल पीले हो गए। फिर नेक्स्ट ये भी क्या हो जाएगा, गोल पीला। नेक्स्ट यही कन्फ्यूजन होगा, इस कारण थोड़ा ध्यान से करोगे। ये अभी इसको नहीं कैलकुलेट करेंगे, ये अभी गोल पीला चल रहा है, और ये क्या है, गोल हरा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 स्मॉल वाई है, तो ये पीला में नहीं आएगा, ये किस में आ जाएगा, गोल हरा में। तो इसको अभी हम लोग ऑफ रखते हैं। ये गोल पीला हुआ 5, 1 2 3 4 5 गोल पीला। फिर देखेंगे ये वाला एक है 6 गोल पीला, ये हरा में आएगा क्योंकि 2 स्मॉल वाई है, एक कैपिटल आर है तो गोल है, लेकिन 2 स्मॉल वाई है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हरा। इसको नहीं काउंट करेंगे, तो टोटल 6 गोल पीला अभी तक कैलकुलेशन में आया है। उसके बाद ये गोल पीला है, यानी कि 7। फिर ये गोल पीला है, यानी कि 8। ये गोल पीला है नहीं, क्योंकि इसमें स्मॉल आर है, मतलब ये झुर्रीदार हो गया। पीलापन तो है लेकिन झुर्रीदार। नेक्स्ट ये भी गोल पीला नहीं हो सकता क्योंकि गोल वाला लक्षण इसमें है नहीं, ये झुर्रीदार है। चले आते हैं यहाँ पर, ये गोल पीला होगा तो कितना हुआ, गोल पीला 1 2 3 4 5, ये नहीं है, ये 6 7 8 हो गए 8। अब ये वाला गोल पीला हो रहा है, इसलिए इसको भी काटेंगे हम लोग, गोल पीला हो गया। अब और गोल पीला है क्या, मैंने ये 9वां गोल पीला हुआ। अब 9th गोल पीला के बाद और कोई गोल पीला है, ये संकर। यहाँ तो ये जो कट गए हैं वो तो अब नहीं देखना है, जो नहीं कटे हैं उनमें देखना है गोल पीला है या नहीं। तो ये गोल हरा, ये झुर्रीदार पीला, ये झुर्रीदार हरा। सो गोल पीला की कहानी यहीं तक है, यानी 9। तो फिनोटिपिक रेशियो में गोल पीला राउंड येलो कितने हुए, 9। अब हम लोग ढूंढेंगे जो बचा हुआ है, उनको अब ढूंढना शुरू करेंगे। गोल पीला तक यहाँ काटे हैं, यहाँ गोल हरा, ये एक गोल हरा हो गया।
नेक्स्ट ये एक गोल हरा हो रहा है, कैपिटल R है, 2 स्मॉल y है, इसलिए एक और गोल हरा, यानी कि 2 गोल हरे। उसके बाद ये तो सब कटा हुआ है, मैंने पीला है ये क्या है, गोल हरा चाहिए हम लोगों को, लेकिन ये क्या है, झुर्रीदार पीला नहीं होगा, ये भी झुर्रीदार पीला नहीं चलेगा, गोल हरा चाहिए। तो ये एक गोल हरा और एक मिला हम लोगों को, क्योंकि एक कैपिटल R है इसलिए गोल हो गया और 2 स्मॉल y है इसलिए हरा रंग हो गया। तो 3 गोल हरा। और गोल हरा है क्या, ये झुर्रीदार पीला बचा हुआ, ये झुर्रीदार हरा, गोल नहीं। तो इसलिए कहानी गोल पीले की गोल हरा जो है वो है 3 हो गए। अब जो जो कटते जा रहे हैं उनको लेके सर नहीं घमाना है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोगों के पास बचे हुए में क्या है, संकर बाद में देखेंगे। झुर्रीदार पीला, मैंने 2 स्मॉल r और 2 स्मॉल y, कैपिटल Y, तो हो गया ये 2 स्मॉल r के लिए ये झुर्रीदार हो गया और 2 कैपिटल Y है इसलिए ये क्या हो गया, पीला हो गया। तो झुर्रीदार पीला एक कैरेक्टर है ये, तो ये एक हुआ। उसके बाद वाला क्या होगा, फिर से झुर्रीदार पीला होगा, क्योंकि झुर्रीदार वाला R है स्मॉल r और पीला वाला कैपिटल Y है, तो झुर्रीदार पीला ये दूसरा हो गया। उसके बाद बचा क्या, यहाँ 2 बच्चे हैं, उसमें से झुर्रीदार पीला ये वाला है एक, ये नहीं हो सकता, ये झुर्रीदार क्या है, हरा, क्योंकि स्मॉल y है, तो इसीलिए यहाँ तक झुर्रीदार पीला ख़त्म हो गया। झुर्रीदार पीला कितना हुआ, 3। और बचा क्या, एकमात्र बचा झुर्रीदार हरा हो गया। झुर्रीदार हरा रिंकल्ड ग्रीन 1, यानी टोटल फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस का ध्यान रखोगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता तो फिनोटिपिक रेशियो क्या होता, 3:1, 4 संतानों के हिसाब के अनुसार, 3 लंबा पौधा 1 बौना पौधा, 3:1। और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 जोड़ी विरोधी लक्षण, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसलिए अब फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। टोटल कितने हुए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए। 16 संतानों का हिसाब मिल गया। 9:3:3:1 डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो। अब